11 नंबर 9 है, कोई बात नहीं, 11 को मिटा देते हैं, अपना खेती है। वो बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? HCF एलसीएम। उसका क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म हम पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म HCF एलसीएम। हम हिंदी नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि HCF का मीन्स। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी नाम क्या बताएं? ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइएगा समापवर्तक समापवर्त क्या होता है? दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसका मीन क्या होता है? ये कोई बात हुआ? समावर्तक में आपको कहना था कि समापवर्तक मतलब सर होता है फैक्टर, गुणनखंड, यानी एक संख्या को जितने छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, क्या वह संख्या जिस सभी संख्या से विभक्त होता है। जबकि समापवर्त मतलब होता है मल्टीपल, गुणज, जो कि एक संख्या का सबसे छोटा खुद और पहाड़ा जैसे समझिए ना। चलिए एक फार्मूला हमने लिखाया इस चैप्टर के लिए, क्या? हाँ, गुने एलसीएम चलेगा। पहले एलसीएम गुने एचसीएफ कहिए, यानी एलसीएम एचसीएफ एक साथ और दोनों संख्या एक साथ, बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड होना चाहिए, आपका हो जाएगा सही। अब बताइए छोटी से छोटी संख्या कहे तो क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करें। कैसे? छोटी छोटी में एलसीएम ज्ञात करेंगे, बस यही तो प्रॉब्लम है। छोटी का मतलब कितनों हम कुछ कह दे, छोटी मतलब होता है लिस्ट, लोएस्ट मतलब एलसीएम, एल मतलब लिस्ट लोएस्ट, अब बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम का प्रश्न में जोड़ घटाव का काम कब करते हैं, पहले की बाद? बाद में करते हैं, ठीक है। शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। आप प्रश्न में जोड़ने की बात कहे तो घटाते हैं, घटाने की बात कहे तो जोड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम क्यों करते हैं कि प्रश्न में कह रहा है कि जोड़िए, हम घटा देते हैं, कहता है घटाइए तो हम जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? काम पीछे से उल्टा होता है, इसलिए जोड़ का काम घटाओ, घटाओ का काम जोड़ होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो HCF, HCF में जोड़ घटाव का काम पहले की बाद? क्या बाद में ना होगा? हाँ बाद में होगा, आप कहिए वही मान लेंगे, हम तो नहीं लिखाए होंगे। एलसीएम में बाद में होता है, HCF में पहले होता है, राइट? HCF में पहले होता है। शेषफल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, चल ठीक है। याद रखना है कि एलसीएम में जोड़ घटाव काम बाद में, शेषफल को जोड़ते हैं। HCF में जोड़ घटाव काम पहले और शेषफल को घटाते हैं। बताइएगा बाप, एक समान शेष बचने की बात कहे प्रश्न में, HCF के प्रश्न में एक समान शेष बचना, डबल स्टार, बहुत अच्छा, एकदम सही किए। प्राप्त अंतर का ही HCF ज्ञात करते हैं। वो आप बताइएगा अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो क्या कीजिएगा? एलसीएम के हाँ, भाजक और शेषफल के कॉमन, माथा पे क्या हुआ, कैसे लग गया? सीढ़ी पर से, भाई ये अवस्था में सीढ़ी पर से गिरता है लोग, पैर पे चल गया। अच्छा, कम में हुआ माथे फूटा, वो तो ज़्यादा हो सकता था। चलिए जवानी में सब होना चाहिए। कैसे समझिएगा? चोट मोट अब भी नहीं लगेगा तो कब लगेगा? क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ एकदम सही कहा है कि अलग भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटा देते हैं। संख्या कैसे मानेंगे एलसीएम के प्रश्न में? एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में संख्या कैसे मानेंगे? हाँ, हमको दोनों संख्या मानना है तो संख्या क्या क्या मानिएगा? 5 कहाँ से आया जी? कहिएगा कि सर संख्या माने एलसीएम एचसीएफ में ना, दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ के साथ मानना चाहिए। यदि एचसीएफ 5 दिया हुआ है तो पहला संख्या 5A या दूसरा संख्या 5B, ऐसे बताते आप। चलिए, काम एक साथ होने का सेंस हो प्रश्न में, यदि काम एक साथ होने का सेंस हो तो क्या कीजिएगा?
ऐसी भारी भारी आवाज़ रहता ना मेरा, हमको बहुत अच्छा लगता है, वीडियो में भी आवाज़ अच्छा आता है, नहीं तो बकरी की तरह एकदम पतला पतला बात। अरे मोटगर भरगर चाहते हैं मेरा गला फंसे तो फंसा रहे इसी, मगर ठीक हो जाता है। हाँ, एक समान शेष बचने की बात कहे तो नहीं कुछ, चलिए वो आप बताइए, याद नहीं है? कहीं शादी ब्याह में थे कि? हाँ चलो ठीक है, जरूर शादी विवाह तो करवाना जरूरी है ना। बताइए जी हीरो, क्या करेंगे? भाग। अब इसमें संख्या कम कहाँ है जी? शनिवार है इसलिए बड़ी कम है। एक समान शेष बचने की बात करें तो भाग देंगे। आपका कंडीशन बड़ी ख़राब है, अब इतना दिन से पढ़ रहे हैं और आपको ज़्यादा कंसेंस होना चाहिए। देखिए लड़का बताएंगे क्या करेंगे जी, देखिए बताए ना एलसीएम, कि अगर काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन कैसा होगा? एक साथ होने का काम, एक साथ होने का सेंस में क्वेश्चन, ग्राउंड में 5-7 को लड़का दौड़ रहा है, एक साथ मिलना, बल्ब का बनना, घंटी का बजना। अच्छा, मापने तोलने का सेंस हो तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अनुपात में दिया गया संख्या हो तो उसे संख्या रूप में कैसे लिखते हैं? वो एक्स क्या होता है? उस सभी संख्या का एचसीएफ होता है। अच्छा आप बताइए एचसीएफ में कैसा संख्या प्राप्त होता है, उसमें क्या एबिलिटी होता है? एचसीएफ में जो संख्या प्राप्त होता है वो कैसा संख्या होता है, उसमें कुछ एबिलिटी होगा? नहीं, देखिए एचसीएफ में एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो सभी संख्या में सबसे छोटा या उससे भी छोटा नहीं तो एक होगा। कल हमने बताया है कि 0-6 का एचसीएफ क्या होगा? 0-6 का एचसीएफ क्या होगा? फिर कल बताएं, फिर 0 अप्रभाषित होगा। तो फिर ये मत कहिएगा कि सर आप ही तो कहते हैं कि संख्या सबसे छोटका होगा, नहीं तो उससे भी छोटका, नहीं तो एक अवश्य होगा। पर 0 का एचसीएफ नहीं निकलता है। 0 जब भी एगो संख्या हो जाएगा अप्रभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया ही नहीं जा सकता। और एचसीएफ मतलब होता है भाजक, और भाजक कभी 0 नहीं होता है। क्लियर ना? हमने बताया ना एचसीएफ मतलब भाजक, विभक्त करने वाला, और एलसीएम मतलब भाज्य, विभक्त होने वाला। क्लियर? अच्छा चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमने 7 बताया, अब 8 पे चलेंगे। आठ, जिनसे जो पूछे मदद कीजिएगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 804 और 1745 को भाग देने पे क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे क्रमशः 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, अर्थात एचसीएफ, और एचसीएफ में शेष बचने की बात जोड़ घटाव काम पहले करते हैं और घटाते हैं, इसलिए 804 और 1745 इसमें भाग देने पे 5 शेष बचता है, इसमें भाग देने पे 6, ये 799 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो 1739 हो जाएगा ना। यानी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, परंतु अंकों की बड़ी से बड़ी कहता तो क्या करते जी? एलसीएम ही कहते, याद रहेगा ना। अब घटा लेने के बाद 1739 को 799 से भाग देना। कल कौन कमेंट किया था कि सर पूरा क्वेश्चन हल कर दिया कीजिए? राहुल कुमार आप किए थे जी? कौन राहुल कुमार है जी? कोई होंगे दूसरा? कि जैसे क्वेश्चन हुआ ना, अब यहाँ आधा पे छोड़ दिया ना, जान रहे हैं कि अब आपसे ये बन जाएगा तो छोड़ देते हैं, या आंसर पर हम नहीं जाते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं कि आप लोग बनावे इस क्वेश्चन को। तो किए थे कि सर पूरा क्वेश्चन हल कर दिया कीजिए एकदम अंतिम तक, वो हमसे होता नहीं है। तो आप इसको बना लीजिएगा, 2 मरतबे लगा सकते हैं, और जो अंतिम भाजक आता है वही आपका एचसीएफ होता है। क्लियर? पता है इतना? जब आप लोग कहते हैं हाँ हम आप बना लेंगे तब हम छोड़ देते हैं। चलिए 9 पे चलते हैं, मिटा दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे
फिर वही क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 639, 712, 1525 को भाग देने पे क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। घटाएंगे तो 629, घटाएंगे तो 703, घटाएंगे तो 1517 ना। अब आप किसी को किसी से दे, आप 629 को इससे भी दे दे या 629 को इसमें भी लगा दे, काम चलेगा। पर सबसे अच्छा होता है मेरे हिसाब से कि सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से देना। और एचसीएफ निकालने के लिए कुछ ट्रिक फ्रिक भी होता है जो कि आप कर सकते हैं। इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर देखिए किसको विभक्त कर रहा है या किससे विभक्त हो रहा है, वही एचसीएफ हो जाता है। पर अभी बनाइए, आपको ना बनाना है तो आपको 1517 को 703 से देना अच्छा होगा। और इसमें जो उत्तर प्राप्त हो जाए उसी से 629 को दे दीजिए, बन जाएगा। बनाना है फिर से घर पे, ऐसा नहीं कि हम जो बना दिए वो तो सर बना दिए, हो गया बात ख़त्म, हमने सीख लिए। आपको फिर से वही क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। चलिए एग्जाम्पल 10 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मीन्स मेरे दिमाग में आना चाहिए HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 509, 590, 908 और 1014 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। एक समान शेष बचे मीन्स प्रत्येक बड़ी में से छोटी को घटाइए, प्राप्त आंसर का एचसीएफ ज्ञात करिए। यही होता है नियम। तो प्रत्येक बड़ी यानी 1014 में से 908, 1014 में से 590 और 908 में से 590, इसे घटाएंगे, जो अंतर आता है उसी का एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना। जो घटा ही सकते हैं आप, इसी का एचसीएफ ज्ञात कर ले। सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से, उसके बाद जो आ जाए उससे छोटा से ना हो जाना है। कल भी इसी को हमने बताया था एग्जाम्पल में, जब समझा रहे थे नोट्स को तब समझाए थे। पर आपको याद होना चाहिए। अब याद ही नहीं होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है। बड़ी से बड़ी एक समान शेष बचना कहे तो क्या करना है, एक साथ काम होना है तो क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहता है तो क्या करना है। जब ये नोट्स आपको याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम तो नोट्स लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, डेली पूछ सकते हैं, फिर भी आप नहीं याद कीजिएगा तो कैसे होगा, काम चलेगा। याद तो होना होगा ना। मैथ है, लोग कहता था कि समझने की बात है, समझना ठीक है, साथ साथ कुछ यादों करना पड़ता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर। आइए 11 पे चलते हैं। नोट्स कंप्लीट है ना, पूरा चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। 11 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। फिर कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे यानी HCF, जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। समान शेष बचे, देखिए एगो रहेगा एक शेष बचे और एक समान शेष बचे, दोनों दो बात होता है। एक शेष बचे यानी भाग देने पर एक ही बचेगा, नीचे में एक, और एक समान बचे यानी सब में जो बचेगा ना समान, सब में 5 तो 5 है, सब में 4 तो 4, उसको कहेंगे एक समान शेष बचना। और एक शेष बचना वो अलग सा बात हुआ ना, दोनों में अंतर है। फिर कह रहा है एक समान शेष बचे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे या एक समान शेष बचे। एक शेष बचे वो अलग बात होता है नहीं, जैसे एक शेष बचे। ये 3 को बात है ना, एक शेष बचे, समान शेष बचे और एक समान शेष बचे, ये दोनों सेम है, दोनों एक ही बात है। समान शेष बचे या एक समान शेष बचे, ये अलग है, ये अलग, यानी इसका मतलब होता है एक शेष बचे 1 ना, तो 1 उसमें से घटाते हैं शेष में से। आइए पहले यही दे देता 11, तब देता 10, ये हल्का क्वेश्चन दे दिया। यानी 237 में से 132, 237 में से 62 और 132 में से 62 को घटाएंगे, प्राप्त अंतर का HCF ज्ञात कर देंगे। क्लियर, बस नोट्स याद है, आसान सा बात है। आइए एग्जाम्पल 12 में कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करे जिससे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई को पूरा मापा जा सके। हमने बताया मापने तोलने का सेंस हो और मप्पा ज्ञात करने को कहे तो HCF ज्ञात करते हैं ना।
तो वो है 7 मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यही ना, 3 को है। अब सबका यूनिट मान को समान करना है, समान जाति में लाना है। ये मीटर में है, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि बड़का को छोटका में बनाना आसान होता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात इसको करेंगे 700 ना, 385 और ये हो जाएगा 1295। बस इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो 1295 को आप 700 से दे दीजिए, जो उत्तर प्राप्त हो जाए उससे फिर 385 को दे दीजिए, उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। क्या बना लेना है घर पे आराम से। आइए मिटा देते हैं। आप लोग का वीडियो 12-1 बजे तक अपलोड कर देते हैं, क्या कि ये वीडियो पहले बन जाता है, पहले अपलोड हो जाता है। मिटाते हैं। एग्जाम्पल 13 कहता है कि 437 बट्टा 529 का को सरलतम रूप में व्यक्त करें। लिखिए, सरलतम मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे नीचा, उससे छोटा कुछ नहीं। सरलतम में लिखना है। अगर आपको ये कहा देता 15/25 को सरलता लिखे तो आप डायरेक्ट ऐसे लेते, अब फट फट मार देते और 3/5 लिख सकते। आपको दिख रहा है कि दोनों 5 से विभक्त हो रहा है, पर जो संख्या रहेगा वो दिखेगा नहीं आपको कि वह किससे विभक्त होगा। आप 2 से चेक करेंगे, काटेंगे, नहीं कटा तो 3 से, नहीं कटा तो 5 से, नहीं कटा तो 7 से, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। सरलतम लिखने के लिए एक बार एचसीएफ से भाग दीजिए ना, फिर वो कटने लायक नहीं रहता है। एक बार किसी संख्या को उसके एचसीएफ से काट दीजिए, फिर वो कटने लायक नहीं रहता है, फिर वो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम, 437 तथा 529 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे ना। ये दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो आएगा 23। एचसीएफ आ जाएगा कितना, 23। आप लोग को भी निकालने आता है। अब क्या करेंगे कि ये 437 को भी 23 से भाग दे देंगे और 529 को भी हम 23 से देंगे। 7 है 9 27, 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। यही सरलतम रूप। एक बार एचसीएफ से भाग दिए ना, फिर वह कटने लायक नहीं होता है, अंतिम होता है, सरलतम रूप में आ जाता है। यानी किसी भिन्न को सरलतम रूप में लाना है तो उसके एचसीएफ से ही भाग दीजिए, सरलतम रूप में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ये 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दो संख्या का योग है ना, वो 721 है। संख्या का योग, संख्या का योग है वो 721 है, ठीक। और मौसा है 103 है। सभी संभव जोड़ा ज्ञात करें। सभी संभव जोड़ा, हमें पता है कि अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में संख्या मानना पड़े तो, दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो हमें एचसीएफ के साथ मानना चाहिए। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसमें संख्या भी मानना है और हमें मौसा भी दिया हुआ है। तो पहला संख्या क्या मानेंगे, 103A, दूसरा 103B। ना कहा, खुद कहा योग 721 है, तो मेरे पास संख्या है 103A और 103B। तो योग 721 का आता है तो 721 कर दिए ना। अभी दोनों में 103 हम कॉमन ले लेंगे, इससे ये कट कर दिए। A + B का मान कितना आ गया, 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि संभव जोड़ा, कैसे, कितना ऐसा संभव जोड़ा है दो संख्या का जिसका योग 721 होगा और एचसीएफ 103 होगा। वो पता कैसे करेंगे, इसको हम सहअभाज्य जोड़ा में तोड़ेंगे। सहअभाज्य जोड़ा
यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका सिर्फ एक प्राप्त हो, जोड़ने पर भी 7 प्राप्त हो। तो 1 + 6 2 + 5 और 3 + 4। अब बताइए 7 को और तोड़ सकते हैं? 3 + 4 या 4 + 3 एक ही बात होता है। 5 + 2 और 2 + 5 एक ही बात होता है। और 1 + 6 और 6 + 1 एक ही बात होता है। तो 3 को, इसको कितने भागों में तोड़ सके हम? 3 में। शाहबाज जोड़ा होना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए ना। तो ये होगा 3 जोड़ी। 3 जोड़ी ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ 103 होगा और जोड़ेंगे तो 721। दुनिया में तीनों का ऐसा जोड़ा है जिसको जोड़ने पर 721 और एचसीएफ भी 103 आएगा। क्लियर? देखिए कहीं आपत्ति लगे, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो में खाली थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। 240 पर देखिएगा तो धुंधला धुंधला दिखेगा, क्या कम से कम 480 पर देखिए, साफ साफ दिखेगा। 1440 पर देखिए तो और साफ दिखेगा। हाईएस्ट 1440 रहता है क्वालिटी वीडियो का। इस तुरंत अपलोड होगा तो नहीं दिखाएगा, आधा 1 घंटा के बाद ना 1440 में दिखाएगा। जिसको अफराद नेट है वो देखेगा अच्छा से। क्या इधर तो 144 पर देखने वाले हैं, 360 पर। मुँह का तो कंजूस सा लगता है जी। नहीं मैथ है ना, कहीं भाषण सुनना रहे तो थोड़ा कम मुँह पर सुन लेगा। कौन मास्टर साहब का हमारा मुँह देखना है, दाढ़ी है कि बाल है? नहीं, मैथ कम से कम 360 पे देखना चाहिए क्या, तो ना फ्रेश फ्रेश दिखेगा जी। अब भाषण कोई दे रहा था तो कुछ और सुन लेंगे, काने में तो सुनना है। मेरा दे 15। भोरे भोरे कुछ नाश्ता पानी तो नहीं हो के आता होगा जी? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। रात में नहीं धोते हैं बर्तन? नहीं, पानी नहीं था। बड़ी कष्ट है ना ये। आइए 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो संख्या का गुणनफल है 19,712। पिछले में योगफल था, इसमें गुणनफल है। दो संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल है 19,712 तथा मौसा है, एचसीएफ है, वो है दिया हुआ 16। तो प्रत्येक संख्या 3 अंकों की हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ये दो गो संख्या है, दोनों 3 अंकों की है, तब तो गुना करेंगे तो 5 अंकों में जाएगी। 3 अंकों की कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा ना तो या तो 5 अंक ना तो 6 अंकों का होगा ना। कह रहा है 3 अंकों की है, ठीक है, अच्छा कह दिया। अब संख्या मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या 16A, दूसरी संख्या 16B। कोई आपत्ति नहीं। गुणनफल कहता है, गुणनफल यानी दोनों संख्या का मल्टीपल है 16A या 16B का 19,712। अब इस दोनों 16 से कटेगा, क्यों कटेगा? उसी का तो एचसीएफ है, एचसीएफ है तो काटेगा ही काटेगा। एचसीएफ E16 और E16 से इस दोनों को काटेंगे, काटने पे आएगा 77। A गुने B बराबर कितना आएगा? 77। अब उस समय जोड़ के साथ साथ अब है गुना करके साथ, तो हम भी गुना करके 77 बुलाएंगे। पहले जोड़ के साथ जोड़ के हम 7 बुलाते थे, अब गुना करके 77 है तो हम गुना करके 77। देखिए एक तो होगा 1 गुने 77 ना, ये तो सब के लिए होता है, और दूसरा होता है 7 गुने 11। अब इसके अलावा बोलिए आप। नहीं, अगर ये लेते हैं A का मान हम लेते हैं 77, 16 से गुना कर सकते हैं। A का मान हम लेते हैं 1 और 16 से गुना करेंगे तो एगो संख्या होगा 16। जबकि कहता है कि दोनों संख्या कितना है? 3 अंक की है, तो इससे लेंगे ना इसे, तो एगो संख्या हो जाएगा 2 अंकों का। जबकि क्वेश्चन खुद कहता है कि दोनों का दोनों संख्या 3 अंकों का है, इसलिए A का मान 7 लेंगे तो B का मान 11। तो प्रथम संख्या हो जाएगा, प्रथम संख्या 16A यानी 16 गुने 7 112, और दूसरा संख्या 16B यानी 16 गुने 11 176। यही हो गया 15 ना। देखिए पीछे जो क्वेश्चन बनाया वैसा ही सेम तरीका से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्लियर? 15 तक एग्जाम्पल के बाद हम चलेंगे आपके क्वेश्चन पे। आपने 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछा, दोनों क्वेश्चन हम बता देते हैं। कुछ कहना है किन्हीं को? कहीं भी कोई आपत्ति हो,
फ्रेशनेस में, लिखने में ये थोड़ा समझना पड़ेगा। प्र प ल र है प्रथम हुआ, उतना लिखेंगे हुआ तब क्या। शुरू में ना समझे लोग, से सब समझने लगता है। 100 पर 0 संख्या, अब प पर 0 प्रथम संख्या क्या। चलिए मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में कहता है कौन सा सहअभाज्य जोड़ा है। सरकार हमने नंबर सिस्टम में बताया और इसमें भी सहअभाज्य जोड़ा, दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, सहअभाज्य जोड़ा। अब इसमें है कौन कौन संख्या सो देखते हैं। 9 में कहता है 21 और 35 ये 7 से विभक्त हो जा रहा है, सहअभाज्य जोड़ा नहीं है। 16 और 62 2 से विभक्त हो जा रहा है, नहीं होगा। 23 92 23 से विभक्त हो जा रहा है, नहीं होगा। 18 और 25 सहअभाज्य जोड़ा है जो कि दोनों का एचसीएफ 1 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5, 15 और 11 है। दो संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात 15:11 है। 913 है, यानी संख्या रूप में लिखेंगे 15x और 11x। इसका एचसीएफ 13 है। और आपको पता है कि अनुपात में दी गई संख्या में x सदैव कॉमन होता है। जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं और x ही उन सभी संख्या का एचसीएफ होता है और एचसीएफ पे दिया हुआ है 13। तो आपका प्रथम संख्या होगा 15x अर्थात 15 गुने 13 और दूसरी संख्या होगा आपको 11x 11 गुने 13। 15 195 होगा और 13 143 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 15 भी बता दे, 15 क्वेश्चन भी बता दे। कौन बोले बता देते, मिटा दे। पंद्रह कहता है ये तो बड़ी ही आसान सा क्वेश्चन अब हो गया है जी। इस बार भी लगता है आईपीएल कहीं गुजराते ना जीत जाइए। खिलाड़ी कोई बड़का नहीं, 2 को खिलाड़ी है उसमें, 3 खिलाड़ी बड़ा है और फिर भी देखिए सबको पानी पियाए हुए हैं। 3 खिलाड़ी कहिए तो बहुत अच्छा है। एगो राहुल गिल है, शुभम गिल, एगो हार्दिक पांड्या खुद का, एक है रशीद खान, उससे खतरनाक तो कोई बॉलर ही नहीं है। 3 गो और फिर भी देखिए सबको पानी पियाए हुए हैं। कल भी देखिए लखनऊ अच्छा टीम है ना, हरा दिया 9 विकेट से राजस्थान को। राजस्थान भी तो अच्छा है, 1-4 में है ना जी। 1 से लेकर 4 तक में गुजरात, राजस्थान और आपको लखनऊ है, एगो अपन CSK है। और तब उसको ऐसा हालत रहा है। हार्दिक पांड्या देखिए ना अब अपना प्रमोशन कर रहा है, बॉलिंग ओपनिंग में चला जाएगा, बैटिंग में 1 डाउन पे उतरना ही चाहिए, अच्छा खिलाड़ी है। ये आपका है, वो आपका दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। पहले एलसीएम मतलब सभी आधार को लिख लेना है, सभी को, अर्थात बड़का वाला उल्टा नहीं हुआ है। एलसीएम में कहेगा छोटका निकलेगा बड़का ना, एलसीएम में कहेगा बड़का निकलेगा छोटका। तो सभी आधार को बड़का घात लिखेंगे, 2, 3, 5 और 7। 2 का सबसे बड़का घात है 3 और 5 का सबसे बड़का घात, 3 का सबसे बड़का घात है 2 ना, 4। 5 का सबसे बड़का घात है 4 और 7 का सबसे बड़का घात है 2। इसे कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ में सब में जो आधार कॉमन हो, सब में 2 सब में है, हाँ जान के पीछे लिख दिया है कि आप कंफ्यूज कर जाए। 2 और 5 है ना, 3 है, 7 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 का सबसे छोटका पावर 1 ही है, 5 का भी सबसे छोटका पावर 2 है और 3 का सबसे छोटका पावर 1 है। चलिए कल 35-15 एग्जाम्पल, 15 तक एग्जाम्पल और 35 तक क्वेश्चन। सोमवार अगले दिन
16, 17, 18 नंबर दीजिए।